न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव कर रही शिंदे सरकार, त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद पर अजित पवार बोले, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता देगी जवाब। जी हां, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच विपक्ष के नेता अजित पवार ने एकनाथ शिंदे सरकार पर विपक्षपाल का आरोप लगाया है। अजित पवार ने शुक्रवार को सरकार पर धन आवंटन को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने यह शिकायत पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में पुणे जिले योजना और विकास समिति यानी PDCC के वार्षिक बैठक में की। जी हाँ, जिसमें जिले के 3 सांसदों और 21 विधायकों के साथ साथ NCP प्रमुख शरद पवार भी मौजूद थे। जी हाँ, अजित पवार बारामती विधानसभा में विधायक है। फंड वितरण में सरकार कर रही भेदभाव। जी अजित पवार ने कहा कि जिले के 21 विधायकों में से 13 विधायक विपक्षी दलों के हैं। उन्होंने देखा कि फंड बांटने के दौरान उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। पवार ने कहा कि हर विधायक 4 से 5 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है और वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसको लेकर हमने चंद्रकांत दादा से अपील की है कि फंड वितरण से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो कुछ सरकारी ठेकेदारों से मिले थे। उन्होंने शिकायत की थी कि पूरे किए गए काम के बिल जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए बिल भी शामिल है। जी हाँ, विपक्ष के नेता ने कहा कि ठेकेदारों से मिलने के बाद मैंने सरकार में अपने सूत्रों से कुछ जानकारी प्राप्त की है। मुझे बताया गया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के लिए बिल भुगतान के लिए लंबित है। स्थानीय अधिकारियों के लिए यह भी कहा गया है कि वे बिना ऊपर से अनुमति प्राप्त किए बिना भी लंबित बिल का भुगतान ना करें। मैंने चंद्रकांत पाटिल से इस बारे में CM और DCM से जानकारी लेने का अनुरोध किया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या महाराष्ट्र के खजाने की हालत खराब है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद पर अजित पवार बोले। जी अजित पवार ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात की। उन्होंने इस मुद्दे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये एक पुरानी परंपरा है। कुछ लोगों ने जानबूझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उसे सांप्रदायिक रंग देने का काम किया है। पवार ने कहा कि समाज का सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए यह सब किया जा रहा है। सरकार में कुछ लोग और पार्टी के प्रवक्ता भी ऐसे बयान दे रहे हैं। जी हाँ, जिससे सांप्रदायिकता की आग भड़केगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण की है, लेकिन मुझे भी विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों का कामयाब नहीं होने देगी। क्या है त्र्यंबकेश्वर मंदिर विवाद? जी महाराष्ट्र के नासिक जिले का त्र्यंबकेश्वर मंदिर इन दिनों खूब चर्चा में है। कुछ युवकों द्वारा मंदिर से चादर चढ़ाने जाने वाले मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब एक महंत ने दावा किया है कि पास में मौजूदा दरगाह के नीचे एक हिंदू मंदिर है। ये दावा हजरत पीर सैयद गुलाब शाही बाबा की दरगाह को लेकर किया गया है। महंत ने मांग की है कि सच्चाई सामने लाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर से सर्वे करवाए जाए। RBI द्वारा 2000 का नोट वापस लेने पर अजित पवार ने कह दी ये बड़ी बात। बोले 3 महीने में लोगों को। जी RBI द्वारा 2000 का नोट वापस लेने पर विपक्षी राजनेताओं की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नोट वापस लेने के फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। NCP के नेता अजित पवार ने कहा है कि 1000 के और 500 के नोट जब बंद हुए तो उस वक्त लोगों ने काफी कुछ सहन किया था। लोगों को जब भी उस वक्त लगा था कि बड़े पैमाने पर काला धन बाहर आएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के आगे कहा कि डुप्लीकेट नोट भी मार्केट में आती है और दुश्मन राष्ट्र के तरफ से भी मुश्किलें पैदा कर जाती है। जी इसलिए लोगों ने तब ये उम्मीद की थी कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और इसलिए लोगों ने सब कुछ सहन किया। लोग धूप में लाइनों में पूरा दिन खड़े रहे। 3 महीने का वक्त। अजित पवार ने कहा कि और अब फिर 2000 की नोट बंद करने का निर्णय लिया गया। ये निर्णय मई में लिया गया है। जी हाँ, यानी सितंबर में ये नोट बंद होगी और बीच में 3 महीने का वक्त है और इस बीच इन तीनों महीनों में लोगों को तत्कालीन तकलीफ होगी ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन ये फैसला RBI ने क्यों लिया है, केंद्र सरकार ने क्यों लिया है, ये बात सोचने वाली है। जी अजित पवार ने आगे कहा है कि देश की अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए भारत की जनता ने विरोध किया हो ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। जी हाँ, RBI ने लिया था फैसला। बता दें कि कल यानी 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट
वापस लेने का बड़ा फैसला लिया। साथ ही आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को कहा है कि ये तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद करें। आरबीआई ने बैंकों को ये भी निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर इन नोटों को बदलते रहे, एक बार 2000 रुपये तक ही नोट बदल सकेगी। आज सरकारच त्यांचं आहे, आतापर्यंत जे काही करतायत ते बजेट सादर करतायत, सगळं काही सादर करतायत, असंविधानिक असं अनेकदा बोलून झालंय। परंतु ज्यावेळेस तुम्हाला हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट सांगेल की यांना हा अधिकार नाही, त्यावेळेस ते खरं। आताच जे ते वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपल्या आपल्या अँगलनी विचार करतायत आणि त्याच्याबद्दलचं वक्तव्य करतात। त्याच्यामुळे सध्या त्यांचंच प्रशासन ऐकतंय, ते म्हणतील त्याच पद्धतीचे निर्णय होत आहेत। त्याच्यामुळं एकीकडे म्हणायला हे केस चालू होती म्हणून असंविधानिक आहे किंवा आणखीन काही आहे, इथपर्यंत ठीक आहे। शेवटी जनतेच्या दारामध्ये परत गेल्यानंतर निवडणुकीला जनता जनार्दन जे काही करेल ते सगळं अंतिम ठरेल। कल्याण डोंबिवली नगर निगम द्वारा लागू किए जाने वाला आरआरआर अभियान। जी केंद्र सरकार के मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत घरेलू कचरे के रूप में फेंकी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के पुनर्विचार और पुनर्चक्रण के लिए 10 वार्ड क्षेत्रों में आरआरआर केंद्र स्थापित किए गए हैं और आज इस केंद्र का उद्घाटन नगर आयुक्त भाऊ साहेब डांगडगे ने किया है। जी हाँ, 20 मई से 5 जून तक कचरा संग्रह केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक कचरा एकत्र किया जाएगा। आरआरआर केंद्र लगभग 5 स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें केडीएमसी वार्ड स्तरीय कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य, कूड़ा बीनने वाले संघों के प्रतिनिधि शामिल हो गए। जी हाँ, एक चित्र सामग्री को पुनः उपयोग और पुनर्संक्रमण के लिए विभिन्न रिसाइकलों और सामाजिक संगठनों को दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि रूप में नगर आयुक्त ने कहा है कि कपड़े के थैले बनाने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को आरआरआर केंद्र पर कपड़े के थैले बेचने की अनुमति दी जाएगी। या उपक्रमाला सुरुवात झालेली आहे, कशा प्रकारे हा उपक्रम पालिका क्षेत्रात राबवला जाणार आहे? आरआरआर म्हणजे रिड्यूस, रियूज आणि रिसायकल। जो सुका कचरा आहे त्याच्यामध्ये तो कसा कमीत कमी निर्माण होईल त्याप्रमाणे जीवनशैली बदलणं ही आपली आत्ताची गरज आहे। आणि जो वापरलेला आहे तो कसा परत वापरता येईल आणि जो आता वापरण्यायोग्य राहिलेला नाही तो कसा रिसायकल करता येईल या दृष्टिकोनातून हे केंद्र आपल्या महानगरपालिकेमध्ये सुरू करण्यात आलेले आहेत। प्रत्येक प्रभागात एक याप्रमाणे 10 केंद्र आपण सुरू केलेले आहेत। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।